पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन के चुनाव हुए और उस चुनावों के दौरान आपसी खींचतान जो कांग्रेसी नेताओं की वो साफ देखने को मिली। बड़े बड़े लीडरों के रिश्तेदार बेटे चुनाव हारे और जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं इस चुनाव के दौरान जो चर्चा का विषय बना वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी के बेटे का हारना रहा और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रणदीप सुरजेवाला जी के खिलाफ बयानबाजी की गई। नाम तो नहीं लिया गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इशारा उसी तरफ कर रहे थे। हमारे साथ रणदीप जी के चाहने वाले जुड़े हैं, राजेश संदलाना जी, जो कि इस चीज़ से बड़े रोष में हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये चुनाव जो हुए हैं संगठन के, कांग्रेस युवा संगठन के, एक शुरुआत की गई है अभी संगठन को बनाने की, तो उसमें क्या किसी प्रकार से कोई गुटबाजी रही है? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले तो मैं आपके दर्शकों को, चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़कर। धन्यवाद। इसमें कोई गुटबाजी नहीं रही, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। ये युवा का चुनाव था, इसमें बड़े लीडर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। सब युवाओं ने अपने वोट बनाए हैं, अपना चुनाव लड़ा और वोट ऑनलाइन वोट डाले हैं, उसका रिजल्ट आया है। नहीं, गुटबाजी देखो, चुनाव तो होता ही गुटबाजी का मतलब ही चुनाव तो गुटबाजी होता है। अगर आप एक संगठन के तौर पे आंतरिक चुनाव इसको हम कह सकते हैं हम, और आंतरिक चुनाव में हर कोई नेता चाहता है भी उनका जो समर्थक है या उनका जो शागिर्द है वो आगे बढ़े। तो इसमें तो कोई दो राय तो हो, मैं नहीं मानता भी इसमें कोई दो राय होगी भी जो नेता हैं उन्होंने अपने समर्थकों का सहयोग नहीं किया होगा। और जो आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी के बेटे जी की तरफ से लगाए गए हैं, पहले तो उन आरोपों की बताइए, आप कहां तक सच्चाई मानते हैं? तो उसके जयप्रकाश ने और उसके बेटे ने आरोप लगाए हैं, हाँ जी, कि हमारे साथ चुनाव में चीटिंग करी है, धांधली करी है। धांधली करी जी। मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो कोई चीटिंग हुई, ना इस चुनाव में कोई धांधली हुई। इस चुनाव में चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने हो, चाहे महासचिव बने हो, चाहे जिला अध्यक्ष बने हो, पूरे हरियाणा में सभी फिर मतलब बगैर उसके ऑनलाइन चुनाव हुआ था। कोई धांधली कोई चीटिंग नहीं हुई, बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़े, अगर ईमानदारी से ही सभी रिजल्ट आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जयप्रकाश और उसका बेटा बोलते हैं कि जिसने हमारे साथ दगा किया, जिसने चीटिंग की है, जनता उससे हिसाब लेगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये सब जो बोल रहे हैं दगा किसी का सगा नहीं और हमारे साथ चीटिंग की है, विकास भाई को जो जयप्रकाश का लड़का है, ये सभी लागू उसके पिताजी पर होती हैं बातें, जयप्रकाश जी पर। जयप्रकाश जी पर। जयप्रकाश ने जब से राजनीति की है, जब से दगे की शुरुआत की है, देवीलाल ने एक आम परिवार नहीं, एक बात, यहाँ मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी परिवार के हैं आपके, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेसी की बात नहीं है, मैं उसका बात का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। चाहे पार्टी कोई भी हो, जो उसने बोल लिया वो बोल रहा हूँ, मैं तो दगा वाली बात बोल रहा हूँ। चाहे कांग्रेसी हो, मैं नहीं डरता किसी बात से, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। वो भी तो आरोप लगाता है किसी पे, डेली लगाता है, चाहे कांग्रेसी हो। जो वो बात बोले मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ये सच्चाई है, आमने सामने बैठ जाए। दगे की शुरुआत जयप्रकाश एक आम परिवार से है। देवीलाल ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसने एमपी बनाया और केंद्र में राज्य मंत्री बनवाया, और उसी के पीठ में छुरा घोंपा। इससे बड़ा नहीं हो सकता दगा। उसको छोड़ के फिर विकास पार्टी में आया, बंसीलाल का छुरा घोंपा। शुरुआत यही धंधा उसका। फिर इस हार से राजनीति की। आप बरवाड़ा के हो, अपने बरवाड़ा से राजनीति की नहीं की हो, बताओ कितने साल लोगों ने साथ दिया। बरवाड़ा जिले के लोगों ने लगातार 3 बार एमपी बनाया, उसका भाई एमएलए बनाया, वो एमएलए बनाया। जनता से दगा किया तो उसकी जमानत जब्त हुई। भगत जी टिकट, इतना बड़ा लीडर बोलता अपने आप को, भगत जी बात टिकट का जुगाड़ नहीं बैठता, टिकट खातर तिल मिलांदा फिरेंदा हो, नून टिकट नहीं ले पाता। जिंदगी में एक मौका मिला था, हरियाणा में 10 सांसद थे, सभी को कांग्रेस हाईकमान ने कहा था भाई एक सांसद को एक टिकट। आप चाहे बरवाड़ा में साथियों पूछ लेना, परिवारवाद भी वहां से शुरुआत कर दी, अपने भाई को टिकट दे दी। एक मौका मिला था, अपने भाई को ही दे दी, दूसरे को टिकट नहीं दी। और बात करते हैं रणदीप के ऊपर उंगली उठाई, भाई वो कैथल के अंदर
आम परिवार के बच्चों को, किसी आम परिवार के लड़के को या किसी को उभरने नहीं देते राजनीतिक में, वो बात भी इन्हीं पे लागू होती है। रणदीप सुरजेवाला ने सतीश सैल जो बनया है वो एक आम किसान का बेटा है। रणदीप सुरजेवाला ने उसको बधाई दी और वो रणदीप सुरजेवाला की कोठी पे जाके मदद मांग सकता है, कोई भी हो, बिल्कुल सभी जाते हैं लीडरों के घर, उसने मदद मांग ली होगी, ये जाता मदद इनको भी देता। ये अगर मदद मांगने जाते रणदीप से, पता नहीं ये गए कि ना गए, वो आम परिवार से नहीं है, उसके ऊपर रणदीप तो उसको बधाई देता, ये उंगली उठाते हैं। इनको तो खुश होना चाहिए, भाई सतीश भाई ये बहुत बहुत बधाई, एक आम परिवार का आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। रणदीप तो आगे बढ़ाने का, आम परिवार के बच्चों को हमेशा ही काम किया है, ऊपर उठाने का, उंगली पकड़ के उनको आगे भेजने का, और राजनीतिक में ताकि जनता की सेवा कर सके। जितनी बातें इन्होंने बोली हैं सब इनके ऊपर लागू होती हैं, दगा की भी, और किसी को न उभरने देना अपने परिवार से अलग। चीटिंग वाली बड़ी बात बता दूं, राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, सुभाष चंद्रा को बनाने वाले कौन थे? जयप्रकाश थे, पेन की स्याही बदली, पूरा हरियाणा और पूरा देश गवाह है, इससे बड़ा कोई चीटर नहीं हो सकता। जो विकास भाई आरोप लगा रहा है वो सभी अपने उसके पिताजी पर लागू होते हैं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विकास भाई आप राजनीति करो, अच्छी बात है, और दिन दोगुनी रात चौगुनी करो, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगेगा विकास भाई को। 5-10 साल तो जितने बड़े खड्डे इसका बाप ने खोद रखे हैं, इसके पिताजी ने, वो मुंदने के लिए लगेगा टाइम। 10-1 साल में खड्डे मुंदेंगे, फिर जाके इसकी विकास की राजनीति चालू होगी। ये कर्या दरिया सिर्फ जयप्रकाश का है जो ये चुनाव आ रहा है, न कोई इसमें रणदीप रहने वाला, ये जनता ने चुनाव राया है, लोगों ने इसको दगा का सबक सिखाया है और इसलिए इसको चुनाव राया है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक के देखना चाहिए। राजेश जी, जैसे कि बात हुई तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कहा था, नाम नहीं लिया उन्होंने, रणदीप जी का नाम नहीं लिया था, तो फिर ये मतलब किस प्रकार से आप इंगित कर रहे हो, उनको इसमें घसीट रहे हो भी उन्होंने रणदीप जी का मतलब नहीं टारगेट किया? वो बोल रहा था उसका लड़का, मैं रणदीप जी का मैं नाम नहीं ले रहा, अक्षत्रिय नेता जो बड़े पदों पर बैठे हैं कैथल के। अच्छा, ऐसे बोला? ऐसे बोले तो कौन हो गया भाई साहब? ठीक ठीक ठीक। जो अक्षत्रिय नेता और जो उस पदे पर बैठे हैं, रणदीप जी तो एक ऐसे इंसान हैं, वो कभी पार्टी की सभी को साथ लेके हमेशा चलने का उन्होंने काम किया है, और वो पार्टी की विचारधारा के साथ चलने वाले इंसान हैं, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। उसमें चाहे जयप्रकाश का लड़का चुनाव लड़ो, चाहे सतीश सैल लड़ो, कोई भी लड़ो, ये दो, अगर विकास भी मदद मांगने का होगा उसको भी जरूर मदद की होगी रणदीप जी ने, सतीश का तो उसको आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन जिताया तो पब्लिक ने है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सतीश सैल जी को, भाई को, भाई बहुत बहुत बधाई हो, आपने जीत हासिल की है, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और इन बाप बेटियों को उसका पेट का दर्द है। अगर वहाँ कोई बड़े लीडर का लड़का जीत जाता है, ये नहीं बोलते, ये सिर्फ सतीश के ऊपर बोल रहे हैं, भाई ये आम घर का किसान का बेटा कैसे आगे चलेगा। तो दर्शकों, ये थे राजेश जी, जिन्होंने उस सवाल का या उन आरोपों का जवाब अपने व्यक्तिगत स्तर पे दिया है, व्यक्तिगत रूप से दिया है, जो आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी के बेटे के द्वारा लगाए गए थे अप्रत्यक्ष रूप से रणदीप सुरजेवाला जी के ऊपर। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।